हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से हम एक ये वाला वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अब हम आज पढ़ेंगे कि ये वाला जो, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये चॉइस में आया, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करिए या आप ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये वाला पेज ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लो। और आप आज हम करेंगे इस वाले पेज को डिज़ाइन। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि राइट द एचटीएमएल कोड टू डिजाइन द अबव वेब पेज कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। एक एक स्पेसिफिकेशन को पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए पेज का वो कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जब हमें बैकग्राउंड कलर देना है पेज का तो जो एट्रीब्यूट यूज होगा दैट इज द बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल टू, इन्होंने बोला है कि कैसा होना चाहिए, येलो। तो मैं यहाँ में बीजी कलर इक्वल टू येलो कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, द फॉन्ट फेस, आगे क्या बोल रहे हैं, फॉन्ट फेस शुड बी एरियल। तो मैं सबसे पहले फॉन्ट फेस सेट कर दूं, तो मैं क्या करूंगी, फॉन्ट टैग का यूज करूंगी फॉन्ट, और उसमें फेस इक्वल टू कैसा होना चाहिए, मेरा एरियल होना चाहिए। ठीक, मैंने इतना काम कर लिया। इट मीन्स कि मैंने जो पहली स्पेसिफिकेशन है वो अपनी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द हेडिंग जोनल वर्कशॉप शुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। देखिए यहाँ पे जो जोनल वर्कशॉप लिखा हुआ है ये फर्स्ट लेवल हेडिंग आपको लेनी है, तो ले लीजिए। फर्स्ट लेवल हेडिंग आप जानते हो क्या होता है, H1 होता है। और यहाँ पे क्या देखना है आपको, जोनल वर्कशॉप, तो जोनल वर्कशॉप। ठीक है, और फिर हेडिंग 1 को हम क्लोज कर देंगे। ठीक, अब आगे देखेंगे तो हमने ये सेकंड स्पेसिफिकेशन भी कंप्लीट कर ली इनकी। उसके बाद आगे क्या बोला है ना, फॉन्ट साइज फॉर द पैराग्राफ एंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज को सेट कर लेती हूँ 5 को। यहाँ पे मैंने फॉन्ट फेस तो लिया ही था, यहाँ पे मैं साइज भी कर देती हूँ, साइज इक्वल टू 5 कर देती हूँ। ठीक है, ये काम भी हो गया हमारा। आगे क्या कह रहे हैं, द शेड्यूल एज शोन इन द अबव वेब पेज शुड बी रिटन विद द हेल्प ऑफ नंबर्ड लिस्ट। ये सब जो आप लिखोगे ये नंबर्ड लिस्ट यहाँ पे आप यूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, ये वाला काम हमने आधा कर लिया, अभी हम नंबर्ड लिस्ट को ऐड करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट शुड बी यूज वेर एवर रिक्वायर्ड। तो आप देखो कि यहाँ पर जो है एक तो सुपर स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है, हाँ बस यहीं पर यूज हो रहा है और कहीं नहीं है, तो हमें यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो एक स्पेसिफिकेशन मेरी ये हो जाएगी। द बॉटम मोस्ट लाइन फॉर एनी क्वेरीज एंड फोन शुड बी बोल्ड। ये वाली चीजें, ये दोनों लाइन को मुझे बोल्ड में दिखाना होगा। आगे उन्होंने बोला द कॉन्टेक्ट ईमेल क्वेरीज शुड बी लिंक टू द ओपन यूजर डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट, मेल क्लाइंट टू सेंड क्वेरीज टू द मेंशन ईमेल आईडी। ठीक है, तो अब चलो वन बाय वन करना शुरू करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। तो मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, मैंने इसका फॉन्ट साइज सेट कर दिया है, फॉन्ट फेस सेट कर दिया है। अब हेडिंग हमने जोनल वर्कशॉप लिख दिया। अब यहाँ से मैं इस वाले डेटा को जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे एज इट इज चाहिए होगा। तो मैं पूरा यहाँ से इसे कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगी। मैं ले लेती हूँ इसे यहाँ से, एक सेकेंड। आप देखो यहाँ पे, और लेना है मुझे पैराग्राफ की फॉर्म में, तो मैं पी टैग यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे कर देते हैं हम इसे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, टू बी हेल्ड ऑन। अब आप देखो ऑन के बाद जो फर्स्ट एस टी जो है वो मेरा सुपर स्क्रिप्ट में, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि एस टी को मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में कर दूंगी। फर्स्ट के बाद आ जाएगा एस यू पी और फिर एस टी और फिर एस यू पी मेरा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बस मुझे फर्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में करना था। देखो उसके बाद आगे क्या लेना है मुझे, अप्रैल 2023 वो एज इट इज ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्रैल 2023 लिस्ट ऑफ, और फिर मुझे बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बी आर टैग का, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में बी आर टैग नहीं लगाऊंगी तो ये सब कुछ मेरा एक ही लाइन में लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो अब द शेड्यूल इज एज फॉलो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद इन्होंने हमसे बोला था कि आपको जो ये लिस्ट यूज करनी है ना, यहाँ पे ये नंबर्ड लिस्ट यूज करनी है। जो भी शेड्यूल लिखेंगे नंबर्ड लिस्ट की फॉर्म में। ठीक, तो हम नंबर्ड लिस्ट बना लेते हैं, मींस मेरी एक ऑर्डर लिस्ट होगी। और टाइप जो है वो इसमें 1 2 3 दिया हुआ है, इसलिए मुझे टाइप देने की जरूरत नहीं हो, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ले लेगा। तो पहला आइटम मेरा ये हो जाएगा 9 AM इंट्रोडक्शन वाला, इसे मैं एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ और लिस्ट आइटम कर देती हूँ यहाँ पर, कंट्रोल बी। फिर लिस्ट आइटम दूसरे वाले को मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10 AM टी ब्रेक।
ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत लिख के आइएगा, आपको इसको लिस्ट के थ्रू 1 2 3 लाना होगा, ऐसे मत करिएगा 1 लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखो, थर्ड वाला है आपका 10:30 AM से लेकर, इस वाले को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, स्पीकर एड्रेस 10:30 to 12 है स्पीकर एड्रेस, LI यहाँ पे स्पीकर एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आइटम क्या है, नेक्स्ट है मेरा 12:30 से 1 PM तक लंच ब्रेक, तो हम एज इट इज इसको यहाँ पे LI करके कर देते हैं पेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1 PM से लेकर ट्रेनिंग सेशन हो गया LI, कंट्रोल V। फिर आप देखो नेक्स्ट 3 PM से लेकर 3:30 तक कंक्लूजन, ठीक है, LI करके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गई, तो OL को मैं यहाँ क्लोज कर दूंगी। अब नेक्स्ट आगे क्या बोला इन्होंने कि ये जो लिखना है ना मुझे, ये सब बोल्ड में लिखना है ना, ये सारी चीजें बोल्ड में। तो सबसे पहले मैं B टैग का यूज कर लूं, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे B टैग का यूज कर कर, मीन्स मुझे बोल्ड में लिखना है। और क्या लिखना है बोल्ड में, पहले तो इतना लिखेंगे हम, फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट, ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि ये जो है वो एक लिंक प्रोवाइड करना है। तो लिंक के लिए हमको पता है कि हमारा जो टैग यूज होता है वो होता है AHREF, एंकर टैग का यूज करूंगी, हाइपर लिंक रेफरेंस। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में ये बोला था आपको कि जब आप इस मेल वाले पे क्लिक करोगे तो वो ईमेल के क्लाइंट पे मतलब क्लाइंट के मेल पे खुलना चाहिए। तो जब हमें ऐसा बोला जाएगा तो हमें क्या लिखना पड़ता है, मेल की जब बात चलती है तो हमें मेल टू यूज करना पड़ता है, ठीक है, मेल टू यूज करना है। और कहाँ पे जाके लिंक होना है, इस पे queries@me.com, ठीक है, ये देख लो आप queries@me.com, तो मैं यहाँ पे वही लिख दूंगी queries@me.com, ठीक। और कब मैं इस पे लिंक हूं, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूं, कहाँ पे क्लिक करूं, जो ये लिखा हुआ है queries@me.com, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा दोबारा से queries@me.com, ठीक। और फिर एंकर टैग को कर देंगे हम बंद, ठीक। उसके बाद BR टैग लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मुझे फोन नंबर चाहिए, ठीक, फोन नंबर है मेरा ये, तो मैं नेक्स्ट लाइन में से कॉपी करके और यहाँ पे कर देती हूँ इसको पेस्ट। काम खत्म हो गया। बोल्ड टैग को कर देंगे यहाँ पे क्लोज। मेरा पैराग्राफ टैग भी पूरी तरीके से क्लोज हो गया, क्योंकि ये पैराग्राफ टैग मेरा यहाँ से ओपन हुआ था और ये सब कुछ जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में ही चल रहा था, ठीक है। तो अब पैराग्राफ टैग को भी हम यहाँ बंद कर देंगे। इसके अलावा जो मैंने ये फॉन्ट स्टार्ट किया था, मैं लास्ट में इस फॉन्ट टैग को भी कर दूंगी बंद, क्योंकि सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी फाइल को करेंगे सेव और देखेंगे इसका रिजल्ट, देखिए, ठीक है। इसी तरीके का मुझे चाहिए था, ये मेरा सब कुछ लिखकर आ गया, उसी तरीके से बैकग्राउंड कलर आ गया, हेडिंग आ गई, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 आ गया। और ये देख लीजिए कि ये सब कुछ इस तरीके से आपका आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहो कि थोड़ा सा आपको, अगर यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है इनके बीच में, तो आप BR टैग 2 बार यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा ज्यादा स्पेस हो जाएगा आपका। यहाँ पे BR को हम 2 बार यूज कर लेते हैं तो ज्यादा स्पेस हो जाएगा। फाइल पे जाते हैं और सेव करते हैं, देखिए तो इनके बीच में स्पेस आ गया, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो आप। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और भी होंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए होंगे, तो आप उनको करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।